आप देख रहे हैं जी बिजनेस और अब तक की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। कोरोना के मोर्चे पर काफी हद तक जितने भी प्रयास किए गए हैं वो काफी हद तक रंग लाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, लगातार तीसरे दिन कोरोना के नए मामलों में काफी कमी दर्ज की गई है। 4 लाख से नीचे मामले काफी कुछ दिनों से आ रहे हैं। 3.5 लाख से कम मामले पिछले 24 घंटे में आए हैं। एग्जैक्ट आंकड़ों की बात करें तो 3,48,000 नए केस दर्ज किए गए हैं कोरोना के देश में। इसी दौरान रिकॉर्ड 19,85,000 लोगों के टेस्ट भी किए गए। इससे पहले 30 अप्रैल को हम आपको याद दिलाएं 19,45,000 टेस्ट किए गए थे। कल कोरोना की पॉजिटिविटी दर घटकर 17.6% पर रही और ये आंकड़ा 2 दिन पहले 24.9% था। और बीते दिन राहत की बात यह भी रही कि लगातार दूसरे दिन नए संक्रमितों से जो लोग ठीक हुए हैं, जो आंकड़ा है उनका उसमें अच्छा इजाफा हुआ है। मरीज ठीक भी हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,55,000 लोग ठीक हुए। सोमवार को इससे पहले 3,29,000 केस आए थे और 3,56,000 मरीज ठीक हुए थे। हालांकि देश में एक दिन में पहली बार कोरोना से 4,205 मरीजों की मौत भी हुई है, जो अभी चिंता का विषय बनी हुई है। इस बीच महाराष्ट्र से जो खबर आ रही है आपको दें। वैक्सीन की किल्लत के चलते महाराष्ट्र में कोरोना वैक्सीनेशन पर फिलहाल ब्रेक लगता दिख रहा है और ये है 18+ के वैक्सीनेशन ग्रुप के लिए। राज्य में 1 जून तक 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए वैक्सीनेशन पर रोक लग सकती है। हमारी संवाददाता एकता सूरी से बात करते हैं, उनसे समझते हैं पूरा माजरा क्या है और आखिरकार ऐसा क्यों किया जा रहा है। एकता, जरा बताइए, 1 जून तक 18+ का वैक्सीनेशन नहीं, महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स का यह सुझाव है, आखिरकार क्या वजह है इसकी? जी बिल्कुल स्वाति, जैसा कि आपने बताया कि महाराष्ट्र स्टेट टास्क फोर्स ने ये सुझाव दिया है राज्य सरकार को कि 1 जून तक जो 18 to 44 एज ग्रुप है उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव रोक दी जाए, उसे पॉज लगा दिया जाए। और उसकी मेजर वजह ये है कि राज्य में वैक्सीन डोजेस की बेहद किल्लत है। अब जिनको उनकी दूसरी डोज चाहिए वही आंकड़ा जो है वही अभी एक तरह से उसकी किल्लत बहुत ज्यादा है। कई ऐसे भी हैं जिनकी 6 हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें दूसरी डोज नहीं मिली, ताकि लोगों को टाइम पर दूसरी डोज मिल सके। जितनी भी डोजेज है वो बचाई जा सके दूसरी डोज के लिए, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। मैं बताना चाहूंगी कि राज्य को इस समय 16 लाख कोविशील्ड डोजेज की जरूरत है और 5 लाख कोवैक्सीन डोजेज की जरूरत है, ताकि लोगों को उनकी दूसरी डोज मिल सके। अगर हम मुंबई में ही बात करें तो यहाँ पर करीबन 7 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरी डोज का इंतजार है और इन 7 लाख लोगों में से करीबन 3 लाख के आसपास कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी 6 हफ्ते की विंडो भी बीत चुकी है। अब इस वजह से ताकि लोगों को उनकी दूसरी डोज मिल सके और पहली डोज जो है उसका असर बना रहे, इस वजह से ये फैसला लिया है। क्योंकि अगर आप 6 से 8 हफ्तों की विंडो के बीच में अपनी दूसरी डोज नहीं लेते तो जो आपने पहली डोज ली है उसका असर होना भी खत्म हो जाएगा और वो एक तरह से बेकार हो जाएगी। इस वजह से कोरोना की लहर को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है कि 18 to 44 जो एज ग्रुप है उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव पे पॉज लगाया जाए। यहाँ राज्य सरकार ने, मैं ये भी बताना चाहूंगी कि 16 लाख कोविशील्ड डोजेज ली थी और इसके अलावा करीबन 35,000 उन्हें कोवैक्सीन की जो डोजेज थी वो केंद्र सरकार से फ्री मिली थी और 2,45,000 जो कोवैक्सीन की डोजेज थी वो स्टेट गवर्नमेंट ने 18 to 44 के लिए प्रोक्योर की थी। अब जो डोजेज 18 to 44 के लिए प्रोक्योर भी की गई थी, ये सोच कर कि हम ड्राइव जारी रखेंगे 18 to 44 एज ग्रुप के लिए, उसे भी अभी 45+ एज ग्रुप की दूसरी डोज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि जितनी भी डोजेज अभी राज्य सरकार के पास बची हैं वो डोजेज भी कम है। अगर हम आंकड़ा देखें जिन लोगों को दूसरी डोज का इंतजार है, अब यही उम्मीद है कि जब तक जिन लोगों की दूसरी डोज है, चाहे वो कोवैक्सीन की हो या कोविशील्ड की हो, जब तक वो एक तरह से स्मूथ नहीं हो जाती, लोगों को उनकी दूसरी डोज मिलना ज्यादा प्राथमिकता है। एकता, कुल मिलाकर समझा जाए तो महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने ये सुझाव इसलिए दिया है जिससे कि प्राथमिकता उन लोगों को दी जाए जिनकी दूसरी डोज कोविशील्ड या कोवैक्सीन की ड्यू है और तब तक इसको हॉल्ट करने का सुझाव 18+ से 44 साल तक, जिससे कि जिनकी दूसरी डोज ड्यू है उनको पहले मिले और 1 जून के बाद उनको फिर से 18+ में कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि वैक्सीन की किल्लत बहुत ज्यादा है।
बने रहिए एकता हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में भी कुछ ऐसी ही हालत है। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक ही नहीं है। दिल्ली में 100 से ज्यादा वैक्सीनेशन सेंटर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक दिल्ली सरकार ने कुल 1 करोड़ 34 लाख कोरोना वैक्सीन की डिमांड की थी। इसमें 67 लाख कोरोना वैक्सीन शामिल थी, लेकिन भारत बायोटेक से उन्हें सप्लाई नहीं मिली। भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन है, ये आपको बता दें। आज कोवैक्सीन की सप्लाई तो उन्होंने मना कर ही दिया। हमारे पास में जितने भी रिजर्व था, जितना भी स्टॉक आया था, वो खत्म हो गया है और हमारे पास इस वक्त कोविशील्ड के जितने सेंटर्स थे वो चल रहे हैं, लेकिन कोवैक्सीन के सेंटर्स हमें बंद करने पड़े हैं। 17 स्कूलों में करीब 100 से ज्यादा सेंटर्स हमको बंद करने पड़े हैं कोवैक्सीन के। तो आपको बता दें कि अब महाराष्ट्र का एक बार फिर से अगर रुख करें तो यहां पर कोरोना कर्फ्यू जो फिलहाल राज्य में लागू है उसको बढ़ाया जा सकता है। अभी राज्य में 15 मई तक कर्फ्यू है। आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें कर्फ्यू को 30 मई तक बढ़ाने पर फैसला हो सकता है। एकता हमारे साथ बनी हुई है। एकता, अब तक हमने खास तौर पर महाराष्ट्र और मुंबई में खास तौर पर जो कर्फ्यू लगाया गया उसको देखा कि हाँ, उसका इम्पैक्ट काफी हद तक पॉजिटिव रहा है, केसेस में काफी हद तक कमी आई है। क्या इसी को कंटिन्यू करते हुए, जिससे कि केसेस और ज्यादा कंटेन हो, आगे ये कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है 30 मई तक? कैबिनेट में इसका फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल स्वाति, कैबिनेट मीटिंग जो आज शाम को है उसमें ये फैसला लिया जा सकता है कि लॉकडाउन जो है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस वो अगले 15 दिन तक और बढ़ाई जा सके। मुंबई में हम कह सकते हैं केसेस जो है वो कम आए हैं, 2000 से कम केसेस आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट 6% के आसपास बना हुआ है। लेकिन अगर हम पूरे स्टेट की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो यहाँ के आंकड़ों में इजाफा हम देख रहे हैं, जिस वजह से ये फैसला लिया जा सकता है कि 15 दिन का लॉकडाउन जो है वो आगे और बढ़ाया जा सके। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला ये भी लिया जा सकता है कि किस तरह से ग्लोबल टेंडर निकाला जाए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि बीएमसी ने पहले ये फैसला लिया था कि वो भी अपना खुद का टेंडर निकाले मुंबईकर की वैक्सीन के लिए, उनकी वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए। लेकिन अभी फिलहाल राज्य सरकार ने ये साफ किया है कि जो ग्लोबल टेंडर निकलेगा वो स्टेट का निकलेगा। लेकिन वैक्सीन की किल्लत अभी बनी हुई है, जैसा कि आप बता रही थी कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने स्पुतनिक मैन्युफैक्चरर से भी बात की है, लेकिन अभी तक उनका भी कोई खास रिस्पांस नहीं आया है। इस वजह से ग्लोबल टेंडर वो निकालना चाह रहे हैं ताकि फाइजर हो, मॉडर्ना हो, जॉनसन एंड जॉनसन हो, ये वैक्सीन जो है ये किसी तरह से जो यूएस, यूके और यूरोप में लोगों को लग रही है वो मुंबई में आ सके। तो आज की कैबिनेट मीटिंग में जो 2 बड़े फैसले हमें देखने को मिल सकते हैं, एक वो ये कि आगे 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया जाए और दूसरा ये कि किस तरह से मुंबईकर्स के लिए, पूरे महाराष्ट्र स्टेट के लिए, जो इस राज्य में लोग रहते हैं, उनके लिए वैक्सीन प्रोक्योर की जा सके। स्वाति, बहुत शुक्रिया एकता, दोनों ही खबरों पर और ज्यादा डिटेल में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।